नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। सहायक शिक्षक एक बार फिर से वेतन विसंगति की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। हालांकि स्वरूप बदल चुका है। अनिश्चितकालीन आंदोलन सहायक शिक्षकों का अब जिलेवार क्रमिक आंदोलन में बदल चुका है। लेकिन जिस तेवर की बात और जिस तेवर और तल्ख अंदाज के लिए सहायक शिक्षक जाना जाता है, वैसा ही तल्ख अंदाज जिलेवार क्रमिक आंदोलन के दौरान भी देखने को मिल रहा है। आज महासमुंद में प्रदर्शन था, इससे पहले धमतरी और रायपुर में प्रदर्शन हो चुका है। प्रदर्शन पर हम बातचीत करेंगे और एक तरह से शिक्षकों का अलग अलग संगठन अलग अलग मुद्दों पर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आंदोलन की हुंकार भर चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उन मुद्दों की जिसके लिए आज सहायक शिक्षक फेडरेशन, मेरा बार बार जुबान पर नाम आता है, पुराना नाम है, अब वो नाम बदल चुका है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। वो तमाम प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और तमाम अगुआ जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। महासमुंद से तुरंत लौटे हैं और महासमुंद में आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो स्वरूप बदला था और कहा यह जा रहा था कि अब धार कमज़ोर हो जाएगी, अनिश्चितकालीन आंदोलन जब होता है तो तेवर कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब जिलेवार प्रदर्शन होता है तो तेवर थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। आप लगातार देख रहे हैं, आपके संगठन के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाकर अभी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किस तरह का वेतन विसंगति आंदोलन चल रहा है और किस तरह के तेवर देखने को मिल रहे हैं? धन्यवाद सत्येंद्र भाई। आपने जैसे कहा कि स्वरूप बदला है लेकिन तेवर में कोई कमी नहीं आई। आप खुद हमारे आंदोलन को कवर करते हैं और देखे होंगे कि रायपुर में भी जब हमारा 12 तारीख, जबकि समय नहीं था, 12 तारीख को रायपुर में तैयारी का सब लोग का परमिशन मिला था, वहाँ पे भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। कल धमतरी का प्रदर्शन आपने देखा होगा कि बहुत ही अनोखे अंदाज में वहाँ पर प्रदर्शन हुआ। आज धमतरी में स्वयं गया था, वहाँ पर भी आज मैं महासमुंद में स्वयं गया था और वहाँ पर भीड़ देखने लायक थी। हमारे जो है किसी भी प्रकार के संख्या बल में और किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आपने भी कई बार सवाल पूछा था, प्रधान पाठक बन गए हैं, अब क्या होगा, आपकी भीड़ में कमी हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमने 11 फरवरी को आंदोलन किया रायपुर में और तूता में किया था, जहाँ पर भूल भुलैया स्थान है, और वहाँ पे महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और कितने लोग पहुँच गए, पूरे ब्लॉक में, पूरे ज़िलों में, हर जगह से, और मेन जो रास्ते से बंद कर दिया गया, उसके बाद भी हमारी भीड़ को आप लोगों ने देखा होगा। और रहा सवाल कि हमारे तेवर बदले हुए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तेवर में कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में अभी हम लोग जो है इसको जिलेवार कर रहे हैं, क्योंकि रायपुर में हमको प्रदर्शन करने की अनुमति राज्य शासन के द्वारा, सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए हम लोगों ने अपने आंदोलन को निरंतर जारी रखने का फैसला लिया है और हर जिले में आंदोलन चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में बहुत जिलों में इसका स्वरूप फिर अचानक बदल जाएगा और फिर हम रायपुर की तरफ कुछ कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आप सभी लोग को दी जाएगी। मनीष मिश्रा जी, एक बात मेरे जहन में बार बार आता है। मैं उस वक्त बाहर से था और उस दौरान हमने आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, जब आप लोग का जो 5 तारीख को वार्ता सरकार की तरफ से होनी थी और वो वार्ता नहीं हो पाई। मैं जब आप लोगों की खबर बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में वो बातें कौंधती है। आप लोगों ने को शायद जो बातचीत के दौरान समय दिया गया था कि 15 दिनों का समय दीजिए, 15 तारीख, और अगर 5 तारीख, और उसमें अगर 15 दिन का वक्त मिला दिया जाए तो 20 तारीख। मतलब आप अगर सरकार को अगर आपने 15 दिन का वक्त दिया होता तो हो सकता है आपकी मांगों को पूरा होने का अब वक्त आ रहा होता, या 20 तारीख को। तो क्या वो 15 दिनों का वक्त लेकर आप लोग कुछ बातचीत करेंगे क्या? कि 15 दिन का तो वक्त आपने मांगा था, अभी 15 दिन के बाद क्या सरकार का स्वरूप है, क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है? 15 दिनों को लेकर जो 15 दिन का जो अल्टीमेटम आपसे मांगा जा रहा था या वक्त मांगा जा रहा था, इस दिशा में कुछ आप लोगों की प्लान है क्या कि हम सरकार से बात करेंगे या जो वार्ता में थे उनसे बात करेंगे कि 15 दिन में आप कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए सत्येंद्र जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 15 दिन की जो आप समय की बात कर रहे हैं, आप खुद देखे होंगे कि हम लोग 4.5 साल से सरकार हमको समय दे रहे हैं और हमको सिर्फ आश्वासन अभी तक मिला है, हमारी मांग जो है पूरी नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बोले थे कि 90 दिनों के अंदर एक कमेटी बन रही है और 90 दिनों के पहले इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और आपकी वेतन विसंगति दूर हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये बात को 17-18 महीने हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था, विभाग ने इसके बाद कई बैठकें हो चुकी, कम से कम इस 4 सालों में विभाग से सहायक शिक्षक फेडरेशन का 20 से 25 बैठकें हो चुकी है। अब जिस दिन हड़ताल होने का आखिरी दिन आता है, सवेरे हमारा आंदोलन है, तो शाम को हम लोग को बुलाया जाता है और समय मांगा जाता है।
तो आप ही स्वयं बता सकते हैं कि जब कमेटी बनी है, सब चीज़ बना है, फिर इतने दिन का आश्वासन वाली हम उनको अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमको 15 दिन का नहीं, हमको 1 महीने का समय दें। उस दिन भी हमने अधिकारियों से यही अपील किया था, यही निवेदन किया था कि हमारा जो है 15 दिन नहीं, आप 1 महीने लीजिए, लेकिन हमको क्या देंगे और कब देंगे, इसके जो है निराकरण होने के बाद ही ये आंदोलन रुकेगा। नहीं तो सर 20 फरवरी, मैं आपको जो तारीख जोड़ रहा हूँ, 20 फरवरी वो तारीख हो रही है ना जब 15 दिन का आपसे वक्त मांगा जा रहा था। तो 20 फरवरी को लेकर आप लोग की कुछ प्लान है क्या कि हम लोग जाकर बातचीत करेंगे या सरकार से पूछेंगे कि 15 दिन का तो वक्त पूरा हो गया, 5 तारीख को आपने बोला था, 15 दिन का वक्त लिया, आप कितना आगे बढ़े, कितना आगे हमारा काम बढ़ा है? जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन हमारा रैली था तो हम लोगों ने उस दिन भी साफ साफ कहा था कि हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री से कराई जाए। तो उस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो एडिशनल रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपका जो है शिक्षा मंत्री से मैं बहुत जल्दी इसके लिए मुलाकात कराऊंगा और मांग आप लोगों को पूरी कराने में पूरे प्रयास करूंगा। हमको अगर सरकार कभी भी हमको बुलाती है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। विभाग हमको बुलाता है, जाने के लिए तैयार हैं। विभागीय मंत्री हमको बुलाता है, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग शिक्षक हैं, स्कूल में अच्छे लगते हैं। हड़ताल करना हमारा कोई पेशा नहीं है और हम हड़ताल करना चाहते भी नहीं है। हड़ताल करने से हमको बहुत दुख और पीड़ा और तकलीफ होती है, लेकिन मजबूरी में हमको यह करना पड़ रहा है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही थी कि अगर 10 साल हो जाएगा तो जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है उनको क्रमोन्नति में वेतनमान दिया जाएगा। अगर 10 साल जिनका हो गया क्रमोन्नति तो भूतलक्षी प्रवाह से छत्तीसगढ़ में समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पे समयमान वेतनमान चल रहा है, दोनों एक ही होता है। 10 साल जिसका हो चुका है उसको जो है समयमान वेतनमान एक दे दे तो हमारे वेतन में जो विसंगति है अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन सरकार जो है अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन देती है। और रहा सवाल 20 फरवरी की जो आप बात कर रहे हैं, हम लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। शिक्षा मंत्री से भी हम मिलने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। शायद अभी वो बाहर थे, मैंने पता किया था, जैसे ही वो उनसे मुलाकात होगी हम उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या को रखेंगे और उनसे निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे एक सवाल मेरा बार बार इसलिए आना चाहिए भी, और चूँकि शुरुआत जो क्रमिक जिलेवार आंदोलन की हुई वो आपके ज़िले से हुई, ऐसा क्या माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था, मैं तो इनसे सवाल कई दफ़ा पूछता हूं और पता नहीं, मुझे ये लगता है कि हर बार चमत्कारिक रूप से आप लोगों की भीड़ आ जाती है। क्योंकि लगता नहीं है, लगता है सारे शिक्षक सोए हुए हैं, सारे लोग आश्वस्त हैं या निराश हैं, जो भी जैसा भी है, लेकिन जब अचानक से भीड़ आती है तो फिर आप लोगों का भी उत्साह बढ़ता है। ऐसी स्थिति में जब आप लोगों ने नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत की, इस बार का क्या रुख लगा? और जिलेवार आंदोलन जब आप लोगों ने उसे कन्वर्ट किया गया तो कई सारे शिक्षक इससे सहमत भी नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में बदला स्वरूप क्या आप लोगों को लगता है कि वेतन विसंगति की आप लोगों को जो न्याय है, हक है, वो दिला पाएगा? बिल्कुल, हमारा ये जो बदला हुआ स्वरूप है, ये नए क्लेवर के साथ हम लोग जो आंदोलन में जुटे हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, तेल देखिए और तेल की दहार देखिए। मैं जब से नौकरी में आया हूँ सन 2008 से, ऐसा आंदोलन मैंने आज तक नहीं देखा। और एक मांग के लिए जो तेरा दुख है वो मेरा दुख है, ऐसा हम लोग भाईचारे के साथ सभी सहायक शिक्षक जो पदोन्नत अभी प्रधान पाठक HM प्राइमरी वाले, वो सभी एक साथ लड़ रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो वर्ग 2 के, वर्ग 1 के जो पुराने जो टीचर थे वो भी अब हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनकी भी हमारे साथ दुआएं हैं। और ये जो नया हम कर रहे हैं ज़िले में, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मजबूर किया गया। निश्चितकालीन बैठने के लिए जगह पर्याप्त नहीं थी और कई लोगों को संशय था, कई लोगों को लगा कि कहीं बैकफुट तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पेट में भूख हो और सभी के रास्ते एक हों तो लोग साथ में जुड़ते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ हमने इसको लागू किया और समय सौभाग्यशाली था कि रायपुर ज़िले से इसकी शुरुआत हुई। और आप धमतरी में देख लीजिए, और आज महासमुंद ने भी ये साबित कर दिया कि हमारे तेवर नरम नहीं पड़े हैं। सरकार की ईंट से ईंट बचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत हैरान करता है क्या शिक्षकों का जोश? 4 साल में तो मतलब 4 दिन का सब्र नहीं होता भाई। आप किसी मुद्दे पर जाएं और 4 दिन तक अगर आपको निराशा लगे, जीवटता पर आप लोगों के संघर्ष को तो बिल्कुल सलाम है। आप लोगों ने संघर्ष किया है, धैर्य नहीं खोया है, संयमित आप लोगों का प्रदर्शन रहा है। जो प्रदर्शन हुआ वो लग नहीं रहा था, मैं आपसे बोलता भी था कई दफा, होगा कि नहीं होगा, इतने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो प्रदर्शन हुआ और अब जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या रुख लग रहा है? आप लोग तो कई जगहों पर जाते होंगे, बात करते होंगे। सरकार क्या है, बांटने की कोशिश करती है। जैसे प्रमोशन वाला मुद्दा दे दिया। पिछले बार हमारा आंदोलन हुआ, उसमें बरसात का मौसम था, लगा कि मतलब बहुत कम संख्या है, आने वाला समय हम लोगों का बहुत मुश्किल होगा। लेकिन
जो सरकार बांटने की कोशिश करती है उसको हम जो है मांग को सबको शामिल कर करके, सहायक शिक्षक हो चाहे वो प्रधान पाठक हो, सबके मांग को जो है एक ही बिंदु पर हम लोग शामिल किए हैं और इस कारण से हमारी भीड़ जो है दिख रही है और सभी सहायक शिक्षक या शिक्षक समग्र का सहयोग हमको मिल रहा है। और आने वाले समय में सरकार यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, जो बदला हुआ क्लेवर में अभी चल रहा है, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन की बात जो है मिश्रा जी भी बताए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि विधानसभा में भी जो है प्रदर्शन होगा, जो सरकार के लिए जो है आगे बहुत जल्दी निराकरण की बात करने के लिए हम लोग मजबूती के साथ इस मांग को उठाएंगे। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, कुछ कहा यह जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए कुछ तो है पिटारे में मुख्यमंत्री जी, बीच का भी कोई प्रारूप आप लोग तैयार करके रखेंगे, चलो ये नहीं तो ये चल जाएगा, ऐसा कुछ है कि बस एक अडिग है कि नहीं वेतन विसंगति, मतलब विसंगति तो दूर करना होगा? नहीं, हमारा लोग को सिर्फ एक सूत्रीय एजेंडा है, उससे कम में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और हमारी मांग अगर जो है मानी नहीं जाती है तो आने वाला अभी आप देखे होंगे जब जब विधानसभा होता है, सहायक शिक्षक जो है बिल्कुल रायपुर पहुंचते हैं और प्रदर्शन करते हैं। 1 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और हम लोग जो है फिर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हम लोग फिर जो है रायपुर में पहुँचने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम जो है पूरे गांव-गांव में दीवान लेखन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, विधानसभा वार पोस्टर वार की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। और अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम संघर्ष करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। और जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे संगठन का नाम भी बदल गया, इसमें सभी साथी अब जुड़ सकते हैं, व्याख्याचार्य जुड़ सकते हैं, शिक्षक जुड़ सकते हैं, मिडिल स्कूल एचएम जुड़ सकता है, प्राथमिक शाला के एचएम तो हमारे साथ ही हैं। तो हमने अपने संगठन का विस्तार भी कर दिया है। जो वर्गवाद वाली कुछ लोग बात करते थे, वर्गवाद को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया है और सभी व्याख्याताओं से, सभी शिक्षक साथियों सभी से अपील करते हैं कि हमारी संगठन जुड़े। क्योंकि मैं उनसे अपील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो मांग है वो हमने जो है ऐसी मांग रखा है जिसमें सभी का लाभ है। पूर्व सेवा की गणना करने की बात क्या है जिसमें सभी वर्गों को लाभ है। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, सभी शिक्षण संवर्ग के साथियों से अपील करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र फेडरेशन जुड़े, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दें और जो भी समस्या आएगी सब मिलकर उसका निदान करेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपसे दूसरा प्रारूप पे भी हम बात करना है, इस मुद्दे को हम एक सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। जो अभी आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, आप लोगों ने 19 मार्च तक का आंदोलन का शेड्यूल तैयार करके रखा है, उससे पहले बजट आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या आंदोलन का हम मतलब कुछ आप लोग बजट का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि कई सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि बजट में अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्या सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन हमारे लिए कुछ आगे की रणनीति भी तैयार कर रहा है? बिल्कुल, हमारे पास जो है आचार संहिता लगते लगते तक का पूरा रोड मैप तैयार है, पूरा हमारे पास उसकी योजना पूरी तैयार है। कोई हमारी मांग तो एक विभाग में दूसरे विभाग में जब जाते हैं तो उसके लिए बजट की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री महोदय कहीं से भी कभी भी घोषणा कर सकते हैं क्योंकि एक ही विभाग की समस्या है, शिक्षा विभाग की समस्या। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं से भी हमारे लिए घोषणा कर सकते हैं, वो लागू हो जाएगी। इसके लिए बजट कोई मायने नहीं रखता। बजट सिर्फ यही ऐसा होता है कि बजट होता है तो लोगों को लगता है कि इस बजट में हमारी मांग पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन ये हमारी जो मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं से भी कहीं जगह से भी घोषणा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का बजट वाली कोई बात नहीं है। अगर बजट में हमारी मांग पूरा नहीं होगा उसके बाद अनुपूरक बजट भी आता है। जब तक आचार्य संहिता लग नहीं जाता तब तक हम लोग, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग जो है नए नए रूप में नए नए प्रकार के आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। चेहरे भी आपके बता रहे हैं और कहा जाता है जब साथियों का साथ हो और ऐसा उत्साहजनक माहौल जब हो तो नेतृत्वकर्ता के चेहरे पर ऐसे ही चमक आ जाती है। वेतन विसंगति को लेकर जितनी बातें कही न्यूज़ कट टू कट उसका चश्मदीद रहा है। हमने उस आंदोलन को भी कवर किया जो 18 दिनों तक चला, हमने उस आंदोलन को भी कवर किया जो होते होते रह गया, मैंने उस आंदोलन को भी कवर किया जो एक दिन में ख़त्म हो गया, और मैं उस आंदोलन को भी कवर कर रहा हूं जो लगातार चल रहा है। तो जीवटता में इनकी कोई सानी नहीं, इनका नेतृत्व, इनके संघर्ष को एक शिक्षक संगठन मिसाल के तौर पर भी देखता है। आने वाले दिनों में वेतन विसंगति के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख होगा और सरकार के रुख के बाद सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का क्या रुख होगा, इस पर आपकी भी नज़र होगी, हमारी भी नज़र होगी और हमारे वो तमाम दर्शक जो हमारे चैनल को देखते हैं उनकी भी नज़र होगी। हम पल पल की आपको अपडेट देंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।